प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की भागदौड़ अपने हाथों में ली है, तब से शिक्षा के अधिकार को लेकर कई तरह के कड़े नियम जारी भी किए हैं। लेकिन यूपी में आए दिन प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी की खबरों का आना एक चिंता का विषय है। ताजा मामला यूपी के कुशीनगर जिले से आया है। हाटा कोतवाली अंतर्गत संत पुष्पा इंटर कॉलेज में बेहद हैरान कर देने वाले एक आदेश ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 100 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कॉलेज प्रबंधन ने एक साथ 100 बच्चों को यह कहकर बाहर का रास्ता दिखाया है कि सभी बच्चे कमजोर हैं, जिस वजह से कॉलेज से बाहर हुए छात्र बेहद चिंतित हैं। नाम संत पुष्पा इंटरमीडिएट कॉलेज, जो पूरे कुशीनगर में बेहतरीन शिक्षा देने को लेकर अपना एक अलग नाम बनाया है, लेकिन अब यह कॉलेज अपने अजीब आदेश के लिए चर्चाओं में है। कुशीनगर के हाटा नगर के ढाढ़ा स्थित संत पुष्पा इंटर कॉलेज की मनमानी ऐसी है कि इसने 100 बच्चों के भविष्य के साथ धोखा किया है। आइए आपको यह मामला पूरे विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह स्कूल अपने अजीबोगरीब हरकत से हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। जिम्मेदार अधिकारियों के गलभियां रवैये को इस स्कूल के प्रबंध तंत्र हथियार बनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटता है। कोई कार्रवाई न होने से कॉलेज का इतना मनोबल बढ़ गया कि संत पुष्पा इंटर कॉलेज ने छात्रों से मनमाना महंगी फीस तक की वसूली की। अब बात मुद्दे की करते हैं कि जिस कॉलेज में बाहर निकाले गए 100 छात्रों को कमजोर होने का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखाया है, उन सभी छात्रों ने इसी कॉलेज से नर्सरी से 9वीं व 11वीं तक की पढ़ाई की है। जो छात्र नर्सरी से अब तक 10 से 12 साल तक पढ़ाने की हो, वह भला पढ़ाई में कमजोर कैसे हो सकते हैं। फिलहाल संत पुष्पा इंटर कॉलेज ने सभी 100 छात्रों का नाम काटकर टीसी देते हुए उनके परिजनों को यह जानकारी तक दी कि उनके बच्चे अयोग्य हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिन बच्चों ने 10 से 12 साल तक पढ़ाई की हो, वह अयोग्य कैसे हो गए। अब कॉलेज प्रबंधन पर यह सवाल उठता है कि इतने लंबे वक्त तक छात्रों के इस अयोग्य वाली बातों को परिजनों से क्यों छुपाया गया, या यूं कहें कि क्या कॉलेज में ही सिर्फ मोटी फीस वसूल कर इनकी बेहतर शिक्षा पर कॉलेज ने ही ध्यान नहीं दिया। यह तो कॉलेज की बेहतर शिक्षा प्रणाली की योग्यता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब 9वीं और 11वीं के बच्चों को इस समय स्कूल से निकाले जाने पर उनकी आगे की शिक्षा पर काफी प्रभाव डालेगा, क्योंकि अब उनका किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस बात पर स्कूल प्रबंधन व संबंधित अधिकारियों को जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों का भविष्य खराब न हो। संत पुष्पा इंटर कॉलेज की इस मनमानी से छात्रों के अभिभावक काफी नाराज है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी। सभी छात्रों के अभिभावक अलग अलग अपनी पीड़ा व व्यथा सुना रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ लोगों ने बताया कि स्कूल की सभी डिमांड पूरी करने के बाद भी छात्र कैसे कमजोर हो गए, जब स्कूल को महंगी फीस दिया गया और महंगी किताबें भी खरीद कर दी गई। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को बाहर निकालने से पहले किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या शिकायत नहीं किए। अचानक सभी छात्रों का नाम काटकर कॉलेज से बाहर कर दिया गया। कुछ अभिभावकों ने बताया कि इस पूरे मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह की शिकायत कार्यालय को नहीं मिली है। किसी अभिभावक के द्वारा टेलीफोन पर इसकी जानकारी दी गई है। यदि लिखित शिकायत मिलती है तो टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और जो नियमतः कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन अभिभावक और DIOS के बातों को सुना जाए तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर अभिभावक द्वारा शिकायत किया गया है तो वो किस विभाग को भेजा गया, और यदि शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजा गया तो अधिकारी को पता क्यों नहीं, और यदि शिकायत मिली है तो क्यों उचित कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ कोरम पूर्ति करके छोड़ दिया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई लापरवाहों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन कैमरे पर नहीं आना चाहता है। मीडिया के सवालों का जवाब देना भी कॉलेज प्रबंधन उचित नहीं समझता है।
फिलहाल छात्रों का भविष्य अधिकारी भी सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाकर बच्चों के भविष्य को और चौपट करने में ऐसी कोई शिकायत हमारे स्तर तक नहीं मिली है। दूरभाष पर एक गार्जियन ने कल बात किया, उनसे भी हमने कहा और आपके माध्यम से भी कहते हैं कि लिखित रूप से 2-4 लोग शिकायत इसकी करें, हम कमेटी बना करके इस प्रकरण की जांच कराएंगे और जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम जांच कराने के बाद ही जो स्थिति आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई। तो फिर इसकी शिकायत कहीं की कि नहीं की? नहीं, RGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत किया गया, उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच में लीपापोती की गई है। रिवीजन किए हैं हम, लेकिन उसका अभी जांच नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। कक्षा LKG से 11वीं तक क्लास किया हूँ वहाँ पे संतोष इंटर कॉलेज में। अभी तक कभी गलती नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों सिस्टर बोल रही हैं कि नाम नहीं लिखेंगे 12th में से दिक्कत पूछने की वजह से बोल रही हैं कि क्लास में मतलब चंठई किए हो। हमारे बच्चे संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढ़ा हाटा कुशीनगर में पढ़ते थे, कक्षा LKG से, और हाई स्कूल वहीं पास किया। 11वीं में परीक्षा दिया है और जब 12वीं का एडमिशन के लिए गए तो वहाँ विद्यालय प्रशासन कई बार चक्कर लगाए। यहाँ प्रिंसिपल मैडम मिलती नहीं है, अपने आवास पे रहती है, कभी आती नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद जब बुलाया गया तो आके कह रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ते नहीं हैं और इस विद्यालय में नाम नहीं लिखा जाएगा, इस कंप्यूटर में लॉक कर दिया गया है, वो कंप्यूटर नहीं उठाएगा। तो भाई पूछेगा कि बच्चे मेरे कमज़ोर कैसे हो गए? आपके विद्यालय में जब LKG से और 11 तक पढ़े, आज तक कभी एक बार भी गार्जियन से शिकायत नहीं की, कभी कोई नोटिस नहीं दिया, और अकस्मात 11वीं में आकर के बच्चे हमारे कमज़ोर कैसे हो गए? आप किस तरह से पढ़ा रही थी? आपकी पढ़ाई पे क्या है? विद्यालय में हम अच्छे विद्यालय जान के पढ़ाने के लिए भेजे थे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं गया। और एक बैग आप कह रहे हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, और 11वीं में रजिस्ट्रेशन भी 11वीं और इंटर की रजिस्ट्रेशन भी वहीं हो चुका है, तो लिहाजा कहीं अन्य जगह एडमिशन भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 2 साल उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अधिकारियों से यही चाहते हैं कि भाई उसकी जांच कर उस विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई किया जाए और बच्चों का एडमिशन वहाँ कराया जाए।